ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर वृषभ राशि वालों के लिए मई 2022 का महीना कैसा रहेगा। मई में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। क्या शनिदेव आपको रंक से राजा बनाएंगे। आपको मई के महीने में कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलकर रहेगी। साथ ही राहु केतु के कारण किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा। और यदि आपकी राशि वृषभ है तो आपको कौन से 3 काम नहीं करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो। उससे पहले कि हम आपको विस्तृत जानकारी दें, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए किस प्रकार से बनी हुई है। तो वृषभ राशि वालों, न्याय और कर्म के देवता शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, आपकी राशि से कर्म स्थान पर, जहां पर मंगल देव भी रहने वाले हैं आपके 10th हाउस में। लेकिन 16 मई 2022 को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि यानी कि आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। यदि हम बात करें राहु की और केतु की, तो यह राहु केतु की अगर स्थिति रहेगी तो जो राहु हैं वह अब आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। वही केतु की स्थिति तुला राशि में आपकी राशि से रोग, ऋण और शत्रु के भाव में रहने वाली है। अब देखिए, राहु और केतु के कारण आपको कुछ क्षेत्रों में मुश्किलें तो होंगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा रिलीफ आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें जुपिटर की यानी गुरुदेव बृहस्पति की, तो ये अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, 11th हाउस में है, जहां पर शुक्र देव भी अपनी उच्च राशि मानते हैं मीन राशि को। ऐसे में गुरु और शुक्र की युति मई के महीने में आपके 11th हाउस में बनी रहने वाली है। अगर हम बात करें सूर्य देव की, सूर्य देव 14 मई 2022 तक यह आपकी राशि से 12th हाउस में रहेंगे। उसके बाद सूर्य देव लग्न में आ जाएंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन ग्रह गोचरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है। यदि हम बात करें बुध देव की, तो बुध देव आपके 7th भाव में गोचर करने वाले हैं। आइए बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आपके लिए वृषभ राशि वालों मई का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले यदि हम बात करें आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी पारिवारिक जीवन के लिहाज से, तो देखिए 4थे भाव की स्थिति को अगर हम देखें तो शनिदेव आपके 10th हाउस में बैठे हैं, जहां से इनकी दृष्टि सिंह राशि पर पड़ रही है यानी कि शत्रु भाव में पड़ रही है। और अगर देखा जाए तो जो 4थे भाव के स्वामी हैं वो 12th हाउस के अंदर हैं, तो यहाँ पर 15 मई 2022 तक आपको थोड़ा बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। किस प्रकार से? पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपके कहासुनी हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, या आपके परिवार में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां रहेंगी। लेकिन जैसे ही मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वहां से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 15 मई के पहले पहले एक गुड न्यूज रहेगी कि आपके परिवार में कोई निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है, भूमि लेने का कार्य भी यहाँ पर होने वाला है। तो अगर देखा जाए तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके परिवार में अवश्य होगा। हालांकि यदि आपकी वृषभ राशि है तो थोड़ा सा पारिवारिक जनों के साथ में बातचीत करते समय ध्यान रखिएगा। ओवरऑल स्थितियां अच्छी है। अगर हम भाई बहनों की बात करें तो बहुत अच्छा समय रहेगा, उनके साथ में संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे, भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होने वाला है। हालांकि थोड़ा सा अगर आपके माता पिता हैं तो उनके साथ में थोड़ा कहासुनी होने की संभावनाएं बनती हैं। अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा, तो देखिए यदि आपकी वृषभ राशि है तो स्वास्थ्य के लिहाज से, क्योंकि राहु अब आपके लग्न से निकल चुके हैं, तो आपको बहुत सारा रिलीफ भी देखने को मिलने वाला है। जो तनाव, अनिद्रा, टेंशन जो बना हुआ था उसमें अब बहुत ज़्यादा आपको कमियां देखने को मिलेंगी। हालांकि इस बात का आप ध्यान रखें कि तुला राशि आती है आपके 6ठे भाव में और शनिदेव की 10th दृष्टि तुला राशि पर है, जहां पर केतु देव भी विराजित है। तो कोई पुरानी जो बीमारी आपको चली आ रही थी उन बीमारियों से आपको निजात अवश्य मिलने वाली है। अगर दवाओं पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था तो उसमें भी आपको शुभता अब अवश्य ही देखने को मिलने वाली है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप वृषभ राशि वाले हैं तो सूर्यदेव 14 मई 2022 तक आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको आंखों की समस्या और माइग्रेन की समस्या या बाल झड़ने की समस्याएं हो सकती हैं, तो इसको लेकर थोड़ा सा आप सावधान जरूर रहिएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्वास्थ्य आपका पहले से बहुत बेटर रहने वाला है।
अगर देखा जाए आपके लिए कि वृषभ राशि वालों आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी विशेष तौर पर प्रेम संबंध के मामलों में, तो देखिए यदि आपकी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि वालों आपने पिछले समय में बहुत सारा नेगेटिव समय अपने लव लाइफ में देखा है। हाँ, बहुत सारे लोगों में से नहीं, लेकिन 100 में से 10 लोगों ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप भी हुआ है, लेकिन अब आपके लिए शुभता मिलने वाली है, प्रेम संबंधों में सफलता। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आपकी वृषभ राशि है, आप काफ़ी लंबे समय से आपके रिश्ते आपके लिए आ रहे थे, आपकी उम्र शादी के लायक हो गई, बात नहीं बन पा रही थी, रिश्ते तय हो जाएंगे, वैवाहिक बंधन में बंधने के प्रबल संयोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके लिए भी अब यहाँ पर बहुत अच्छा समय आपको देखने को मिलने वाला है, विशेष तौर पर मई के महीने में। तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है। आप अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाने वाले हैं, उनके साथ में अच्छे पल भी आप बिताने वाले हैं, तो यह आपके लिए बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर हम बात करें मई के महीने में संतान से संबंधित बात जो है ना, वह भी अच्छी अब रहने वाली है। संतान से अगर अलगाव की स्थितियां चल रही थी, आपकी संतान है और संतान को लेकर आप चिंतित चल रहे थे, तो समस्त चिंताओं से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि देखिए गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में बैठे हैं, जहां पर इनके सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है। तो यह स्थिति जो जातक नव दंपति हैं जो संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी गुड न्यूज यहां पर मई के महीने में मिल जाएगी, तो ये स्थिति बेटर है। साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं, विशेष तौर पर यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, जो मई का महीना होगा। विशेष तौर पर अगर हम देखें तो 15 मई के बाद अगर आप वृषभ राशि वाले हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई आप एग्जाम देंगे, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। साथ ही अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अगर कोई रिजल्ट आपका आना है, उसमें आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई आप टेक्निकल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, देखिए राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं, वही गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति आपके पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो यह शुभत्व वाला समय रहेगा। आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं अपने जीवन से संबंधित, अपने स्टडी से संबंधित, तो आप बिल्कुल लें, बेहिचक होकर लें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो अगर हम कहें तो आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है, इसके साथ शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, और संतान के लिए भी अगर आपकी हैं तो बहुत अच्छा है, ये स्थिति आपके लिए रहेगी। हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक बड़ी गुड न्यूज आपको और प्राप्त होगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आप वृषभ राशि वाले, आपने देखा कि बहुत सारे लोगों के वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा विसंगति आ रही, दिक्कतें रहीं, अब आपको यहाँ पर शुभता देखने को मिलने वाली है। और यह शुभता केवल आपको 1 महीने के लिए नहीं, काफ़ी लंबे समय तक के लिए देखने को मिलेगी। देखिए जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर दाम्पत्य जीवन में आपके सुख प्राप्त आपको नहीं हो पा रहा था, उसमें अब वृद्धि होने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होना, जीवन साथी की तरक्की होना, ये समस्त प्रकार की सुख जो हैं तो वो आपके सामने अब देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए बृहस्पति में एक खास बात होती है कि जहां पर भी इनकी दृष्टि जाती है उस भाव से संबंधित ये अच्छे परिणाम देते हैं। हाँ, शर्त ये रहेगी कि आपके जन्म पत्रिका में थोड़ा सा बृहस्पति और शुक्र की स्थिति अच्छी हो, तो अब आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी शुभता आपको देखने को मिलने वाली है। मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा कब, जब आपके सूर्यदेव लग्न में आ जाएंगे, यानी कि 16 मई से लेकर 31 मई के बीच में। जीवन साथी की थोड़ा भावनाओं को आप आहत नहीं कीजिएगा, ओवरऑल अच्छी स्थितियां रहेंगी। थोड़ा सा इगोस्टिक होने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। ओवरऑल अच्छी स्थितियां हैं। देखिए अगर आपका बिजनेस है, वृषभ राशि वालों बहुत अच्छी तरक्की आप करने वाले हैं। कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं आप बिल्कुल करें। और देखिए बहुत अच्छी आप मेहनत भी करने वाले हैं, क्योंकि 10th हाउस में जब भी शनिदेव आएंगे ये आपसे मेहनत कराएंगे, और उस मेहनत का जो परिणाम होगा वह आपको दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप बिजनेस में लाभ कमा रहे हैं, काम कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, और ऐसा होने वाला भी है आपके लिए, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ऐसी बनी हुई है। बिजनेस से लाभ होना, इन्वेस्टमेंट से लाभ होना, ये स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई हैं। अगर आपके साथ में कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही थी, आपके काम रुक रुक कर चल रहे थे, तो रुके कार्य आपके अब बनने वाले हैं, और हर प्रकार से आपको सफलता यहाँ पर बिजनेस के लिहाज से मिलने वाली है। यदि हम बात करें आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र के अंदर, तो देखिए सरकारी क्षेत्र के अंदर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति भी होने वाली है। यदि आप वृषभ राशि वाले हैं तो मई के महीने में नई नौकरी की संभावनाएं आपको मिलती नजर आ रही हैं, यानी बन रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये संभावनाएं 15 मई के बाद ज़्यादा बेटर देखने को मिलने वाली हैं।
पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रमोशन रुकी हुई थी प्रमोशन हो जाएगा, मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं या किसी ऐसे सेक्टर से जुड़े हैं जो कि पब्लिक सेक्टर है, वह भी आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। कला, मीडिया, इंटरनेट आदि के माध्यम से कार्य करते हैं, है ना, फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर हैं तो कलाकार हैं, तो बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि ध्यान दें कि भाग्य थोड़ा सा आपका कम साथ देगा, लेकिन मेहनत के दम पर अब आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं आप, बिल्कुल संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं, आपको प्रयास करना चाहिए। ठेकेदारी वगैरह का कार्य करते हैं आप, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो अब आपके लिए यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो ये आपको मई के महीने में 15 मई के पहले ये संभावनाएं बन जाएंगी। तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेटर रहने वाली है। अब आइए बात करते हैं आपके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए वृषभ राशि वालों, पिछले समय में आपका धन खर्च भी बहुत ज़्यादा हुआ, और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें बृहस्पति की स्थिति को तो आपके 11th हाउस में है, और हमने आपको बताया कि जब भी बृहस्पति जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित ये नाश करेंगे। अब देखिए बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं, 11th हाउस में बैठे हैं स्वयं की राशि में, तो धन तो ये आपको देंगे, लेकिन धन संचित करने में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है। किस प्रकार से कि यदि आप अनर्गल पैसे कमाएंगे, गलत तरीके से पैसे कमाएंगे, तो उस पैसे को आप जोड़ नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं से वो पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शुभत्व कार्य करते हैं और ईमानदारी के साथ में काम करते हैं, झूठ का सहारा नहीं लेते, तो देखिए 11वें भाव में बैठे बृहस्पति भी अच्छे परिणाम आपको देंगे। तो यहाँ पर आपको धन लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। विदेश से जुड़ाव रखते हैं आप किसी भी प्रकार से, या अपने घर से दूर रहकर आप कोई काम करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता और लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप विदेश जाने के बारे में काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे, वह सपना आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, तो अब उस सपने की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको शुभता अवश्य मिलने वाली है। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ पर थोड़ा सा सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छे योग नहीं बनते। विदेश यात्राएं तो हो सकती हैं, लेकिन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा सा मुश्किलें यहाँ पर होंगी। लेकिन हमने आपको बताया कि राहु से रिलेटेड कोई भी अगर आप 12th हाउस से रिलेटेड कार्य करते हैं, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। ये स्थितियां आपके लिए बेटर बनी हुई हैं। धन की स्थिति, आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी, लेकिन हमने बताया कि अगर आप गलत कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं से मुश्किलें होंगी। अब आइए बात करते हैं खुशखबरी कहाँ मिलेगी। देखिए पब्लिक सेक्टर से जुड़े कार्यों से लाभ मिलेगा, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, आप मेहनत के दम पर सफलता अर्जित करेंगे। अब आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूप से सहयोग देता हुआ नजर आएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके लिए संतान का सुख और वैवाहिक बंधन में बंधने का सुख, प्रेम संबंधों में सफलता, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में असीम ऊंचाइयां आपको मिलने वाली हैं। शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं, रोगों से मुक्ति मिलेगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा। कार्यस्थल पर थोड़ा सा सहयोगियों से बात करते समय सावधान रहिएगा, और मेहनत थोड़ा सा आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा ये यहाँ पर आपको चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि राहु केतु का प्रभाव क्या आपको ये सावधान रहने की सलाह देते हैं, तो यहाँ पर अब ऐसी स्थितियाँ नहीं बनती। राहु केतु का शुभत्व वाला परिणाम अब आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि हमने आपको बताया है थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामलों में ये उलझा सकते हैं, ओवरऑल अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। क्या शनिदेव का फल आपको प्राप्त होगा? बिल्कुल प्राप्त होगा। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जमीन जगह प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें आप ले रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो थोड़ा समझदारी पूर्वक आप इन्वेस्ट कीजिएगा। अब आइए बात करते हैं कि आपको कौन से कार्य करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में और धन में वृद्धि हो। देखिए पहली बात तो आपको धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ना है। अगर आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ जाएंगे तो 11th हाउस की स्थिति को आप मजबूत कर लेंगे, तो आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी और लगातार आपको पैसे आते रहेंगे। तो देखिए बृहस्पति को उपाय करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन केले का दान आप करें, और बृहस्पतिवार के दिन आप पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। पहला ये तो अगर आप धर्म कर्म में रुचि रखते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। दूसरा कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो ध्यान दीजिए कि मई के महीने में या जीवन पर्यंत आप इस उपाय को कर सकते हैं। थोड़ा सा आलस्य करने से बचिए। 12th हाउस में सूर्य की स्थिति है, ये कमजोर स्थितियों में माने जाते हैं। ऐसे में आप सूर्योदय के बाद ना उठें, बल्कि प्रातः काल की बेला में उठने का प्रयास करें, और जब भी उठें उसके बाद अपने छत पर जाएं, या सूर्यदेव जब उग रहे हो या निकल रहे हो, है ना, सूर्योदय के समय आप उनको थोड़ा सा 2 से 4 मिनट उनकी तरफ देखिए। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप में ताकत, मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। इसके अतिरिक्त वृषभ राशि वालों, जब आपको गुस्सा आता है तो आप कड़वी वाणी का इस्तेमाल कर देते हैं। देखिए इस मई के महीने में आपको कड़वी वाणी के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर लेंगे। आप बहुत बड़ी अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं या कोई डीलिंग का कार्य करते हैं,
हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का, तो डील करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए, अगर व्यक्ति को घाव लग जाए तो वह ठीक हो जाता है, लेकिन शब्द बाण जो होते हैं अगर लग जाए तो फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अच्छी वाणी का इस्तेमाल करें, सौम्य वाणी का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बात करते हैं अगली बात कि वृषभ राशि वालों, आप में एक खास बात और होती है कि आप बीती बातों को लेकर उसी को पकड़कर बैठ जाते हैं। अगर ऐसा है और वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ रही हैं तो थोड़ा सा अपने आप को झुका लीजिए और बीती हुई बातों को भुलाकर एक नए सफर की शुरुआत कीजिए, क्योंकि राहु केतु की वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। अब और डिस्टर्ब आप नहीं होंगे। अब जीवन में सफलता के लिए और मेहनत करने की आवश्यकता है और थोड़ा सा बीती बातों को भूलने की आवश्यकता है। वर्तमान में कंसंट्रेट करने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय हमने आपको बता दिया है कि धर्म कर्म से जुड़े कार्य करें और शनि के मंत्रों का जाप करें। शनिवार के दिन गरीब बच्चों को आप भोजन करा सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप मकान का सुख चाहते हैं तो दूध और चावल का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं कर सकते दान तो दूध और चावल मिक्स करके शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आनी है वह भी दूर होंगी।